राजीव, लेकिन एक सवाल जो और लोग खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से भी हाल में हमने देखा था कि गौतम अदानी, चाहे वो रजत शर्मा का आपकी अदालत हो या फिर इंडिया टुडे को, तमाम टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, अगर सब कुछ ठीक ही है उनके हिसाब से तो वो दोबारा क्यों नहीं आ जाते हैं मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए? शायद वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। तो क्या अदानी के मन में एक डर है? क्या वो अब मीडिया को नहीं फेस कर सकते जैसा कि उन्होंने हाल में फेस किया था? नहीं, देखिए, वो आएंगे फिर से, पर वो नीलू शर्मा जी को इंटरव्यू नहीं देंगे। वो वापस से रजत शर्मा जी के पास में जाएंगे, नीलू व्यास जी के पास नहीं आएंगे, सॉरी, है ना। तो वो जाएंगे, वो जाके वो इंडिया टीवी में बैठेंगे, बट Q5 को नहीं देंगे, है ना, प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी को नहीं देंगे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो आएगा, बट वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, पहले से ही बताए गए क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आंसर होगा, उस टाइप के होंगे। आप लोगों जैसे बेबाक जो सवाल पूछते हो, जैसे मैं भी आया हूं, तो मुझे नहीं मालूम है आप से क्या सवाल पूछने वाले हो, है ना। बहुत बार जो है, इसलिए हमको आंसर समझ में नहीं आता क्या दें, क्योंकि हम तैयार नहीं रहते हैं। इस टाइप का जो है इंटरव्यू वो फेस नहीं कर सकते। इस टाइप का इंटरव्यू वही फेस कर सकता है आदमी जिसके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो और जो सच्चाई की राह पे चल रहा हो। तो इंटरव्यू तो आएंगे, आप निश्चिंत रहिए, पर वो इंटरव्यू ऐसी जगह पे आएंगे जहां पहले चले थे। वो आप मांगेंगे इंटरव्यू तो आपको नहीं दिया जाएगा, मैं मांगूंगा तो मुझे नहीं दिया जाएगा, है ना। वो इंटरव्यू जहां कंफर्टेबल है वही इंटरव्यू आएंगे, और ये वही जो है आपको स्टूडियो में वही दिखेंगे। अब मैं वापस आपकी ही इस रिपोर्ट पर आ रही हूं जहां पर हम बालासुब्रमण्यम दानतूर्ती की बात कर रहे हैं कि उनको गार्डन लीव पर भेज दिया गया है, और इतने बड़े कंपनी पर आपदा आई है, उसके बाद भी जो इन्वेस्टर रिलेशन हेड है वो गायब है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि अदानी की सहमति तो होगी? बिना सहमति के तो उन्होंने इस तरीके से उनको गार्डन लीव पर नहीं भेज दिया होगा। सोच समझकर कंपनी ने ये काम किया होगा। उन्होंने ही भेजा है भाई। आप समझिए कि इंडिया का लार्जेस्ट एफपीओ आने वाला था, लार्जेस्ट, ठीक है, 20,000 करोड़ जिसमें रेस करने वाले थे। इस एफपीओ में क्या इन्वेस्टर रिलेशन हेड की भूमिका नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। आप ये समझिए कि 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए रखे गए थे, ठीक है। कैसा होता है, जब भी कोई एफपीओ आता है तो 50% जो भी अमाउंट है आईपीओ एफपीओ, वो 50% जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा जाता है, 35% रिटेल के लिए रखा जाता है और 15% एचएनआई के लिए रखा जाता है। तो भाई ये 50%, यानी 20,000 का 50% 10,000 करोड़ रुपए होता है, तो वो तो इंस्टीट्यूशन से उठाने थे। तो इन्वेस्टर रिलेशन हेड जब तक काम नहीं करेगा तब तक एफपीओ स्मूथली पास कैसे होगा, स्मूथली सेल कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक है, समझने वाली बात है। वो बालाजी बोलते हैं कि मैं तो दिसंबर में ही चला गया था। भाई दिसंबर में तो एफपीओ की पूरी तैयारी जोरों शोर पे थी, तो ऐसे कैसे चले गए? तो ये अपने आप में एक बड़े गहरे सवाल रेज करता है। लेकिन राजीव, मुझे ये बताइए कि अब इस पर कंपनी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अभी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था उसमें ये कहा था कि सेबी को भी जांच करके और जो पूरी रिपोर्ट है वो 2 महीने में देनी है। आपकी तो बातचीत हो रही होगी सेबी के ऑफिशियल से, या सेबी के जो भी जहां से आप खबरें निकालते हैं, वहां पे क्या चल रहा है? क्या इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही आपके साथ प्रोग्राम किया था जहां पे आपने कहा कि अनऑफिशियल तरीके से ये बोला जा रहा है कि सेबी को कुछ भी नहीं मिला है अदानी के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट के पैनल को बनाने के बाद क्या कोई ऐसी गतिविधि सेबी के अंदर हो रही है जिससे कि ये पता चले कि वाकई में वो सीरियसली इस बात को लेकर जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ है हिंडनबर्ग से? सेबी के सारे ऑफिशियल्स गायब हैं, कोई भी ऑन रिकॉर्ड आके कुछ भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। लास्ट वीक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो सेबी का कॉलेज है, वहां पे एनुअल फंक्शन हुआ था, एनुअल प्रोग्राम हुआ था, बट वहां पर भी सेबी की चेयरमैन आने वाली थी, माधवीपुरी बुद्ध जी, लास्ट मोमेंट पे वो आई नहीं। तो ये कोई सामने नहीं आ रहे, कुछ बता नहीं रहे। तो सेबी के बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, सब गायब है। तो क्या आदमी बताएगा, क्या बोलेगा? ओके, चलिए, फिलहाल तो ये एक बड़ी खबर आपने दी है, और वी आर लकी कि आज ये खबर हमने Q5 पे ब्रेक भी किया है, जो कि एक ऐसी स्टोरी जो कि किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं है, एंड आई होप टू रीड इट नाउ ऑन फॉर्च्यून इंडिया एज वेल। लेकिन जो बड़ी खबर है वो दोहरा रही हूँ। राजीव इस समय हमारे साथ थे, जिसके साथ हमने बात की थी कि अदानी ग्रुप के जो इन्वेस्टर रिलेशंस हेड बालासुब्रमण्यम दानतूर्ती, उनको गार्डन लीव पर भेज दिया गया 22 दिसंबर को। इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है,
ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिस कंपनी पर इतनी बड़ी आपदा आई हो उसका इन्वेस्टर रिलेशन गायब है और इन्वेस्टर्स जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं कि आखिर ये स्टॉक्स का क्या होगा। इतने सारे रुपए बाजार से निकल गए, आज उन इन्वेस्टर्स को कौन एड्रेस करेगा, उसको किसी को नहीं पता है कि इस बात को कौन एड्रेस करेगा। थैंक यू सो मच राजीव, इस समय आप हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और हमारा फोकस गौतम अद्वानी पोस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट बना रहेगा, उसको लेकर कोई ना कोई खबर आप तक मैं लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।